वेलकम टू नोटबुक आईएएस। सभी का स्वागत है। कल हमारी वीडियो नहीं आई थी कुछ व्यस्तता की वजह से, और एक वीडियो आई थी जो रुक गई थी बीच में। यार उसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो पिक्सल क्वालिटी था उसकी वजह से उस वीडियो में थोड़ा सा लैग आ रहा था और वो पॉज हो गई थी चलते चलते। उसको वापस से डिलीट करके और री अपलोड किया गया। आप लोग जाइए वो वीडियो देखिए, बताइए कैसा लगा आप लोगों को। आज नंबर सिस्टम ख़त्म कर दूंगा आपका, जो भी PYQ है नंबर सिस्टम का वो उसका आज आखिरी क्वेश्चंस है। यूपीएससी के जो CSAT में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में आए, और ये भी हो सकता है कि वो आपके PCS के एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं। सारे स्टेट PCS जैसे RAS हो गया, UK PCS हो गया, अभी होने वाला एग्ज़ाम, UP PCS हो गया, वो भी होने ही वाला है। बिहार PCS अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका। यार जिन लोगों को अदर स्टेट PCS एग्ज़ाम्स बहुत टफ लगते हैं या यूपीएससी में उन लोगों का बाई एनी चांसेस नहीं हो पाता है, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस उनका नहीं हो पाता है, जस्ट टेक ए केस, तो वो लोग उस कंडीशन में BPSC को टारगेट करिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लिटिल मार्जिन से या छोटे मार्जिन से यूपीएससी में रह जाते हैं, प्री नहीं क्वालिफाई कर पाते, हो सकता है उनका थ्योरी काफ़ी अच्छा हो। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को BPSC में एक ट्राई देना चाहिए। BPSC उनके हिसाब से लेवल में काफ़ी यूपीएससी से कम है, और मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वो लोग BPSC निकाल ही लेते हैं। ये मत सोचना यार कि इतना कंपटीशन है, उतना कंपटीशन है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि यार एक डेटा शायद कोई टीचर ही था वही बता रहा था कि 10 लाख फॉर्म मत देखो, 10 लाख में से तो 4 लाख ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने जाते ही नहीं हैं। बचे 6 लाख, 6 लाख में से 3 लाख ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम तो देने जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि उनका पेपर का माहौल कैसा है, लेवल क्या है क्वेश्चन का। अपने अंदर से डर निकालना है, इसलिए वो जाते हैं कि वो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के पेपर दे सकें। बचे आपके 3 लाख, 3 लाख में से 2 लाख ऐसे होते हैं जिन लोगों की तैयारी तो नहीं होती है, ना उन्हें माहौल देखना होता, क्योंकि वो पहले से ही दिए रहते हैं। वो लोग दिमाग से ही गधे होते हैं। वो लोग कितना भी एग्ज़ाम दे लें, कितना भी एग्ज़ाम दे लें, 30 साल 35 साल 40 साल, उन लोगों को अगर 90 साल भी दे दो भाई एग्ज़ाम देने के लिए, तो भी वो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को एक चपरासी का एग्ज़ाम दे दो, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग हमेशा हर एग्ज़ाम में पाए जाते हैं। ऐसे विभिन्न प्राणी हर एग्ज़ाम में आपको दिखाई देंगे। जो लोग 100 में 100 OMR भर के आ जाते हैं, उनको लगता है किसी दिन तो मेरी किस्मत चमक जाएगी और मैं सीधा यूपीएससी निकाल लूँगा। उन बेवकूफ़ लोगों को ये नहीं पता कि कितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं यूपीएससी में। वो लोग सोचते हैं कि किस्मत चमक जाए, क्या पता प्री निकल ही जाए, ये सोच के वो लोग चले जाते हैं। बचे 1 लाख, 2000 द एस्पिरेंट्स जिनकी तैयारी अच्छी होती है। 1 लाख में से भी 10,000 का हो सकता है उस दिन कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो, तबीयत अच्छी ना हो, है कुछ ना कुछ हो सकता है। बाकी आपका कंपटीशन 10 लाख में सिर्फ 70-80 हज़ार लोगों से होता है। मान लो कि आपके पास अगर 1000 सीट्स है यूपीएससी में, मान लो 1000 है ही, PCS में 500 मान लो, हर स्टेट PCS में 500 मान लो, 5-6 भी ले लो अगर, तो 3000 + 1000 4000। अगर 80,000 लोग भी बैठते हैं तो पर पर्सन 20 लोगों के बीच में एक कंपटीशन रह जाता है। अब यार इतनी तैयारी तो आप कर ही रहे हो, हमारा चैनल देख रहे हो, अगर यहाँ तक आए हो तो और भी यूट्यूब चैनल्स देख ही रहे होगे, कोचिंग ली होगी, स्टडी मटेरियल्स आपके पास है ही। क्या आप 19 लोगों को पीछे नहीं छोड़ सकते? अगर आप अभी इतना नहीं कर पा रहे हो तो आप डिज़र्व नहीं करते हो कि आप एग्ज़ाम में बैठो, आपको गवर्नमेंट की तैयारी करो। आप सरकारी अधिकारी बनने के लायक नहीं है। अगर आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो बस बात ख़त्म। कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं है कि इस बार ये उस बार वो। अगर आप फेल हैं तो आप फेल हैं, अगर आप पास हैं तो पास हैं। बीच का कुछ नहीं है। बीच अगर ऐसा नहीं है कि आप 100 नंबर में से 50 कट ऑफ गई, या 49.9 पा रहे हैं तो आप नहीं, आप फेल है। उसी तरह अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पास ही करना है। सेकंड ऑप्शन आपके पास है नहीं। सेकंड ऑप्शन जो लोग लेके चलते हैं वो जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग ये सोच के आते हैं यूपीएससी की तैयारी करेंगे, जीएस स्ट्रांग हो जाएगी, कम से कम एसएससी निकल जाएगा। 2 साल 3 साल यूपीएससी दिया, CSAT दिया, स्टेट PCS एग्ज़ाम्स दिए, नहीं निकला, फिर वो एसएससी पे आ जाते हैं। एसएससी करेंगे, अब कहेंगे यार जीएस तो मेरा तैयार है ही, उसमें तो मैं 25 में 25 प्री में मार दूंगा, क्वालिफाई हूँ। इंग्लिश मेरा थोड़ी इंग्लिश मूवी देख लूँगा, थोड़े ये इधर उधर मोनोलॉग डायलॉग्स देख लूँगा, थोड़े नॉवेल्स पढ़ लूँगा, कुछ वोकैब तैयार कर लूँगा, ग्रामर तैयार कर लूँगा, 25 में 20 तो आ ही जाएगा यार। बचा हमारा रीजनिंग मैथ, प्रैक्टिस की बात है, डेली 24 घंटे में 20 घंटे लगाऊंगा मैथ रीजनिंग, हो गया मेरा एसएससी क्लियर। साल 2 साल उसमें दिया, हो गए 30 साल के भैया हैं। एसएससी भी 27-28 साल ही एज लिमिट देता है। चलो मान लेते हैं आप रिजर्व कैटेगरी से हो,
आपने 30 साल 32 साल एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ आपका। फिर आप कहोगे यार अब क्या करें, एज भी निकल गई, ये भी यूपीएससी भी हो गया, वापस से यूपीएससी पे आ जाते हैं कि चलो 30 साल के हो ही गए, 2 साल और बचा हुआ, यूपीएससी का अटेम्प्ट दे देते हैं, पीसीएस का अटेम्प्ट दे देते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम में कंपटीशन और फॉर्म भरा देते हैं। एसएससी में एक बार मैं साइबर कैफ़े में बैठा था यार, एक लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। साइबर कैफ़े में बैठे बैठे कई लोग बैठे हुए थे कि 100 रुपये का फॉर्म है, भर ही देते हैं। 100 रुपये का तो मैं क्या करता हूँ, 100 रुपये का कुछ नहीं करूँगा, मैं तो चाट फुल्की खा लूँगा, मिठाई खा लूँगा, केक खा लूँगा, 100 रुपये यूज़ है, उससे अच्छा फॉर्म भर दूँ। करना ही क्या, 1 घंटे का एग्ज़ाम है। ये लोग होते हैं जो 30 लाख 35 लाख 20 लाख 40 लाख ऐसे ऐसे नंबर्स में आते हैं एग्ज़ाम देने। और ऐसे कंपटीशन अगर आप देख के डर रहे हो तो आप डिज़र्व नहीं करते हो कि आप एक सरकारी अधिकारी बनो। कल को मान लो यार आप कहीं के डीएम, एसडीएम, एसपी या फिर कोई भी अच्छे पोस्ट पे बनते हो, तो आप इतना बड़ा शहर है उसको मैनेज कैसे करोगे? इतना बड़ा आपका वो वर्क फील्ड है, उसको मैनेज कैसे करोगे अगर आप सिर्फ फॉर्म के नंबर्स देख के आप सोचो कि डर जाएं? क्योंकि यार देखो, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है छोटे एग्जाम से बड़े एग्जाम। यूपीएससी क्या होता है? यूपीएससी इज ऑल अबाउट डिसीजंस। सीधी बात है, आपके फैसले, आप उसको कितना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कितना करवा सकते हैं, आपका माइंड कितना डिटरमाइंड है, कितने आप अंदर से मोटिवेटेड हो अपने आप को लेकर, और आपके फैसले कितने लोगों पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये यूपीएससी बताता है कि आपको करवाना क्या है, वो डिसीजंस आप लोग लेते हैं। एसएससी क्या करता है कि जो यूपीएससी या ऊपर लेवल का अधिकारी है या फिर जो वनडे एग्जाम्स देके जाते हैं, जैसे दरोगा हो गया, एक बी ग्रेड या सी ग्रेड का अधिकारी मान लो आप, ये मत समझना कि वो लो है या ख़राब नहीं, लेकिन जो ए ग्रेड वाला बंदा बी ग्रेड और सी ग्रेड वाले से जाहिर सी बात है ऊपर है, वो बताएगा आपको कि करवाना क्या है। और बी और सी वालों का ये काम होता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। जो मुझे ऑर्डर्स मिले हैं मुझे नहीं सोचना है, मुझे जो ऑर्डर्स ऊपर से मिले हैं मुझे वो फॉलो करवाने हैं, बस बात खत्म। सोचने का काम यूपीएससी वालों का है। और इतना अगर आपको ये करना है और आप सिर्फ फॉर्म के कंपटीशन, फॉर्म का नंबर्स देख के आप डर जा रहे हो कि क्या करें क्या नहीं करें, इतना डिफ़िकल्ट है, लेवल ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे आप लाइफ में। या तो पास या तो फेल, अपना डिसीजन अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते, बात खत्म, आप किसी लायक नहीं है, पढ़ने का हक आपको नहीं है। ये आपको समझ लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। बीपीएससी, यूपीएससी और पीसीएस सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। फ्री का मोटिवेशन प्लस फ्री का कंटेंट आपके सामने है, बटोर लो जितना बटोर सकते हो। क्या पता आपको ये मोटिवेशन दोबारा मिले या ना मिले, क्योंकि यार मुझे पता है कि अगर मैं कोई डिसीजन लूँगा, मुझे पता है मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मान लो कि कल मेरी वीडियो चले मेरी वीडियो ना चले, ये नहीं सोचूंगा मैं। मुझे पढ़ाना है, पढ़ा के बाद खत्म, होना ना होना मेरे हाथ में। अगर मेरा कंटेंट अच्छा होगा, मेरे क्वेश्चंस अच्छे होंगे, मेरी क्वालिटी अच्छी होगी, जाहिर सी बात है मेरे व्यूज़ आएंगे, जाहिर सी बात है मैं ग्रो करूँगा। उसी तरह आपको है, अगर आपको अपनी पढ़ाई पे विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है, आप पढ़िए। आना ना आना तो आपके ही हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। शुरू करें आज की वीडियो। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन, देखो क्या है आपके सामने। ये रहा, ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। स्क्रीन में, स्क्रीन से हट जाता हूँ, देखो साफ सफ़ेद रंग के बोर्ड पर ये रहा आपका क्वेश्चन। इसको हटा दूँ मैं। हाँ, देखो दो नंबर है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा, वो नंबर जो हाथ पे काउंट किए जा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। आर नेचुरल नंबर्स एक्स और वाई, दो नंबर दिया हुआ है अदर देन 1, यानी कि ये 1 नहीं हो सकते। देखो मेरी बात को, एक्स जो है वो 1 नहीं हो सकता, वाई जो है वो भी 1 नहीं हो सकता। मतलब नेचुरल नंबर तो है, मुझे पता है ये नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। ये मेरे पास कंडीशन क्वेश्चन ने दी हुई है। और y जो है x से बड़ा है, ये भी एक कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि चाहे कुछ भी हो जाए y जो है वो हमेशा x से बड़ा ही होगा। अगर आप कोई भी नंबर लेट करके मानते हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई y x से बड़ा है, बराबर या छोटा नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट नंबर। 4 क्राइटेरिया दी हुई है मुझे, ये और ये। पहली क्राइटेरिया क्या है, x इंटू वाई, दूसरी x डिवाइडेड बाई वाई, तीसरी y डिवाइडेड बाई एक्स, और चौथी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। देखो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पहला ऑप्शन ही लड़ जाता है। आप ये मान के चलो कि सबसे पहले मैं सबसे मोस्ट जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ सबसे ज़्यादा गट फीलिंग आ रही है, मैं तुक्का मारता तो यही मारता, वही से शुरू करता हूँ। मुझे ये पता है मल्टीप्लाई अगर करूँ कोई भी नंबर तो जाहिर सी बात सबसे बड़ा होगा, तो सबसे पहले मैं x इंटू वाई लेता हूँ। x इंटू वाई
लेता हूँ। अब मैं क्या मानूँ, 1 नहीं हो सकता, तो 1 के ऊपर सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 2, तो मैं x को 2 मान लेता हूँ। ठीक, मैं y क्या मान सकता हूँ, मुझे पता है कि अगर मुझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चेक करना हो तो x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो y से डिवाइड हो जाए। तो y 2 से क्या डिवाइड हो सकता है, या कौन से ऐसी नंबर है जो 2 को डिवाइड कर सकता है। भाई मैं इसका मल्टीपल ही लूँगा, यानी 4 ले लेता हूँ, और y x से बड़ा है, ये मुझे पता ही है। क्लियर। तो x और y मेरे पास है 2 और 4, मैं सबसे छोटे ले रहा हूँ, 1 नहीं हो सकते, 2 से जस्ट बड़ा हो सकता है। एक्स वाई क्या हो जाएगा, 2 × 4 8, ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, x डिवाइडेड बाई वाई, x डिवाइडेड बाई वाई, 2 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1/2, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई x, y क्या है 4, x क्या है 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2। चौथा क्या है, x प्लस वाई, सबको लग रहा होगा सबसे बड़ा तो यही है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। एक्स प्लस वाई क्या है, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 8, मुझे पता है एक्स वाई क्या है 8 है। 6 डिवाइडेड बाई 8, मुझे पता है 2 से दोनों कट जाएगा तो 3/4। अब देखो, बोलो भाई कौन सा ऑप्शन आपको लगा कि एकदम सही है और कौन सा ऑप्शन सही निकल के आया। मुझे ऐसा लगता है कि x × y सबसे बड़ा निकल के आ रहा है, और कौन है वो अंधा जिसको ये लगता है कि दूसरा कोई ऑप्शन सही है या गलत है, बताओ। भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप उन 40 लाख लोगों में से वो 39,09,000 लोग हैं जो फेल होने वाले हैं एग्ज़ाम में जाकर, उन्हें बाकी तीनों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन वो जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, स्टूडियस लोग हैं, जो मेहनत करते हैं रोज़ डेली 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पर डे बिना किसी ब्रेक के पढ़ते हैं, उन लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 10 सेकंड का पॉज लेते हैं ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन नोट करना हो या पढ़ना हो तो पढ़ लो। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। 10 सेकंड तो हो ही गया होगा। हाँ, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 5। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन से हट जाता हूँ, पढ़ो क्या है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 5 लीव्स द रिमाइंडर 3। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 5। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था नंबर सिस्टम के, वो बताना चाहता हूँ मैं। एक नंबर है, ठीक है, मान लो कि ये 4 से मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, 17 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं 4 × 4 = 16 और ये बच गया 1। अब मैं इसको नंबर सिस्टम के फॉर्म में कैसे लिखूँगा भाई, देखो d = d × q + r। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराते समय मैंने ये क्लियर कट बताया था। डिविडेंड = होता है डिवाइजर × क्वोशंट बराबर रिमाइंडर। ये d क्या है, ये d है 17, ये d क्या है, ये d है 4 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्वोशंट क्या है, ये जितने से हम उसको कर रहे हैं। रिमाइंडर क्या है, मुझे पता है 1 बच गया है तो ये 1 है। दोनों को मैच करोगे तो क्या आएगा, 17 बराबर 4 × 16 × 17, यानी दोनों बराबर आ रहा है। यही फॉर्मूला है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर × क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ तक समझ गए। सेम उसी तरह आ जाओ। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई, नंबर क्या है, n है। मैं एक नंबर क्या मानता हूँ, n मानता हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी मान सकता हूँ। व्हेन डिवाइडेड बाई 5, यानी कि डिविडेंड यहाँ क्या है, 5 है, ठीक है। मुझे क्वोशंट नहीं पता है, लीव्स द रिमाइंडर 3। मुझे रिमाइंडर पता है, क्वोशंट में क्या मानूंगा, x मानूंगा, a मान लेता हूँ, प्लस रिमाइंडर मुझे पता है 3 है, 3 है। यहाँ तक क्लियर है। n बराबर 5 × a + 3, जिसमें मेरा ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। क्लियर हो यहाँ तक। आगे बढ़ते समय ये याद रखना, क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट आपसे क्या कह रहा है वो सबसे ज़रूरी है, वही आपको आंसर निकालने में हेल्प करने वाला है। रिमाइंडर ये व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, यानी कि जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड है वो सेम रहने वाला, 5 डिविडेंड सेम रहने वाला है, लेकिन ये भी जो है सेम रहने वाला है। मुझे ये निकालना है क्वोशंट क्या बदल जाएगा अगर मैं n को स्क्वायर कर लूँ। भाई स्क्वायर कर लेता हूँ मैं n², तो मुझे पता है कि टोटल स्क्वायर करूँगा मैं तो
एक चीज़ याद रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपॉलॉजी फॉर माई राइटिंग्स, ठीक है। एन स्क्वायर करूँगा, मुझे पता है ये क्या है ए, ये क्या है बी, ठीक है। ये ओवरऑल एक ब्रैकेट में है जिसका मुझे स्क्वायर लेना है। मुझे यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब डाउट नहीं है तो आगे कैसे निकालूंगा मैं। ए स्क्वायर क्या हो गया, 25a स्क्वायर प्लस 5a3 यानी 15a प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9। क्लियर हो यहाँ तक, बिल्कुल कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? भाई मैं 25a स्क्वायर प्लस 15a प्लस 5 प्लस 4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बताओ क्या ये समझ में आया? मैं 9 को ब्रेक करके 5 प्लस 4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं 5 को सबसे कॉमन लेके निकालना चाहता हूँ। कॉमन लेके निकालूंगा तो मैं क्या निकालूंगा बताओ? कॉमन लेके निकालूंगा तो मैं 5 इसमें से निकाल लूँगा अगर, तो 5, भाई मुझे पता है मुझे डी सेम रखना है, मतलब 5 जो है डिविडेंड जो है मुझे सेम रखना है। क्वेश्चन क्या बच जाएगा, 5a स्क्वायर प्लस इसमें से 5 निकल जाएगा, क्या बचेगा 3a प्लस इसमें से 5 निकल जाएगा तो 1 बच जाएगा। मैं 4 को अलग ही रखता हूँ, मुझे पता है। अब ये मेरे पास क्या है, डिविडेंड है, ये क्या है कोशेंट है, ये क्या है रिमाइंडर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। बताओ, यही तो लिखा है क्वेश्चन में। अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर n स्क्वायर कर दिया, और n स्क्वायर को डिवाइड करने वाली जो संख्या है, जो डिवाइड करने वाला नंबर है, सेम है डिविडेंड 5, बोलो तो क्वेश्चन मेरे पास यही तो बच गया जो उससे मल्टीप्लाइड हो रहा है। और रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर इज 4। देखो पहले क्या था 3, लेकिन मैंने उसको 9 में स्क्वायर किया था और फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, आ गया आंसर। कोई भी दिक्कत हुई नहीं, मुझे पता है 5a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 यही है उसका कोशेंट। और क्या बच गया 4 रिमाइंडर, ऑप्शन नंबर डी 4 एकदम सही जवाब है। बताओ 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, 10 सेकंड से ज़्यादा क्या ये क्वेश्चन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैंने सिर्फ इसको इलेबोरेट करके इसलिए बताया है ताकि जो लोग पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं उन लोगों के लिए आसानी हो जाए ये लगाने के लिए। वो लोग जो आज तक जीएस को अपना माई बाप भगवान मान के चल रहे थे कि जीएस पढ़ लूँगा मैं, मुझे कलेक्टर बनने से कोई नहीं रख सकता, मैं अफसर बिटिया बन जाऊँगी, अफसर बेटा बन जाऊँगी। लड़के सोच रहे होंगे जीएस पढ़ लिया तो समझ लो कि जो समुद्र मंथन करके निकाला गया अमृत पी लिया, कोई नहीं रोक सकता। उन लोगों के लिए इतना बड़ा करना पड़ा, वरना मैं इसको कैसे लिखता, वरना मैं इसको ऐसे लिखता। मैं मिटा दिया हूँ, आई होप आप लोगों ने बैक करके उसी समय स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुझे पता है कि मैं n एक नंबर है उसको मुझे डिवाइड करना है, मुझे क्वेश्चन नहीं पता है, रिमाइंडर पता है मुझे 3, स्क्वायर करूँगा मैं n स्क्वायर, क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9। उतना लंबा चौड़ा मैं करूँगा ही नहीं, 9 को मैं लिखूँगा ही नहीं, सीधे यहाँ से 5 प्लस 4 लिख लूँगा। मुझे पता है 3 का स्क्वायर करूँगा 9 आएगा, 9 को ब्रेक करके मुझे 5 कॉमन लेना है, 5 कॉमन ले लिया, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 प्लस 4 आ गया 4 रिमाइंडर। 3 लाइन का क्वेश्चन है ये, 3 लाइन से ज़्यादा अगर ये ले रहा है आपसे तो आपको अपने यहाँ पर ये जोर देने की ज़रूरत है। आप दिमागी रूप से विकलांग हो चुके हैं अगर आपको ये क्वेश्चन 3 लाइन से ज़्यादा लग रहा है सॉल्व करने में। आप यूपीएससी की तैयारी छोड़िए, सफाई कर्मचारी या किसी सिपाही उपाही की जॉब की तैयारी करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है बताओ। नंबर सिस्टम का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग हर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। यूपीएससी सीसेट 2021 का सवाल है ये। लो भाई, इसको ध्यान देते रहो ताकि आपको ये क्वेश्चन लगाने में मोटिवेशन मिलती रहे। ऐसा ना हो कि आप ये क्वेश्चन लगाते टाइम डीमोटिवेटेड हो जाओ कि सर ये क्वेश्चन तो लगता है कहीं आया ही नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं इसको ना ही लगाऊं। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरी जान। अब देखो क्या है क्वेश्चन, ये नंबर है 3000, अरे सॉरी 3, उस पर पावर है 2019 की। ये डिवाइड हो रहा है किससे, 10 से।
कौन है वो महापुरुष, महावीर, बाहुबली, भल्लाल देव, कौन है वो लोग जो इसको 3 को 2019 के पावर तक मल्टीप्लाई करने वाले हैं? जिनको ट्रिक नहीं पता होगी 200% गारंटी है कि वो ये क्वेश्चन गलत करके ही आ रहे हैं। कोई चांस नहीं है कि वो इस क्वेश्चन को सही लगा पाए। भाई मुझे ऐसा पता है कि 3 पे पावर अगर 4 हो तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आती है, रिपीट होके आती है। ये देखो 3 पे पावर 1 हो 3 आएगी, 3 पे पावर स्क्वायर हो 9 आएगी, 3 पे पावर 3 हो 7 आएगी। 7 कैसे आ रही है, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा 27, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 7 ही तो होगी। यहाँ पे मैं सिर्फ यूनिट डिजिट से सवाल लगा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है। 3 पे पावर 4 करूँ तो क्या आएगा 1, कैसे 27, 3 पे पावर 3 करने पे आ रहा है, उस पर एक और 3 मल्टीप्लाई कर दो 81 हो जाएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट 81 का क्या होगी 1। लेकिन अगर मैं 3 पे पावर 5 करूं तो ये वापस से 81 इंटू 3 क्या हो जाएगी 243, यानी कि यूनिट डिजिट मेरी फिर से 3 आ गई। मतलब कि हर 4 के बाद मेरी यूनिट डिजिट 3 आएगी। ये मुझे क्लियर है। मिटा दूं मैं इसको, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस पावर को 4 से तोड़ने की कोशिश करूँगा। 3 पे पावर 4 करूँगा और 2019 को 3 से डिवाइड करो, क्या होगा 4 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ 4 मैंने पहले कॉमन निकाल लिया है, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3। रिमाइंडर मेरे पास 3 बच जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो। अगर मैं कितना भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 504 ही तो आएगा, और प्लस 3 504 को बोलो, यहां तक क्लियर हो। रिमाइंडर मेरे पास 3 बच रहा है, तो 3 पे पावर 4 का जो रिमाइंडर आएगा वही मुझे पता है कि वो सही आंसर होगा। ठीक है, यहां मैंने इसको ब्रेक कर लिया। इसको अब आपको हटा देना है, मतलब ये आपका पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब मुझे पता है कि जो मेरे पास रिमाइंडर 3 बच रहा है, 3 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर जो यहाँ बच रहा था 2016। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या आ रहा है, वही आएगा जो ये आएगा, क्योंकि ये हर 4 के बाद रिपीट कर रहा है। बचा क्या मेरे पास, 3 पे पावर 3 बचा। 3 पे पावर 3 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 27। मेरे पास 27 बच रहा है और मुझे उसको डिवाइड कितने से करना है 10 से। क्या बचेगा रिमाइंडर 7, क्योंकि 10 दूना के 20 बच गया 7। ऑप्शन नंबर सी यूपीएससी सीसैट 2021 का सवाल है। सिर्फ दिमाग वाला सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। बोलो, एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को, शायद कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, उन लोगों के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखो 3 पे पावर 2016 प्लस 3 पे पावर 3 डिवाइड बाई 10। मुझे ये पता है कि इतने के हर 2016 पे 4 से डिवाइड हो रहा है 2016, और हर 4 पर आंसर क्या आ रहा है 1। मुझे पता है इसके बाद ही ये रिपीट करेगा, समझ रहे हो ना। 4 4 4 4 4 4 करते जाओ, 2016 तक करते जाओ। 2019 है, 2016 तक करोगे, बचेगा क्या 3, क्योंकि हर 4 तक तो वही रहता है 3 9 7 और 1, फिर रिपीट कर देता है 3। ठीक, यूनिट डिजिट निकालना है ना मुझे, यूनिट डिजिट निकालना है, तभी तो मैं रिमाइंडर निकाल पाऊंगा। तो 3 पे पावर 3 यहां लूंगा और 10 लूंगा, यहां तक तो कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई बार वापस तो नहीं आएगा, चेंज होता रहेगा। आएगा कब 5वीं बार में जाकर 27 डिवाइड बाई 10, तो 20 प्लस 7, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर क्या बच गया 7। आंसर देख लो, मिला लो यहां तक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आसान ट्रिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। शायद कुछ लोगों की थ्योरी की क्लासेस अभी नहीं हुई है, आई होप आप लोगों ने कहीं और से ज़रूर थ्योरी पढ़ा होगा नंबर सिस्टम का, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत ही समझ में आ सके।
बोलो क्लियर हो? थोड़े अगले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ें। भाई बहनों, मेरे भाइयों की बहनों, मेरे स्टूडेंट्स, बोलो क्लियर हो? क्वेश्चन देखो ये क्या लिखा है, 51 सबको मल्टीप्लाई कर दो, है यही तो करने वाले थे। अगर जिन लोगों को ट्रिक पता नहीं है वो यही तो करने वाले थे कि इस पूरे को उठाया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। गलत हो आप लोग। काटम कुटी शुरू कर दो, सांप बना दो। 31 दो बार काटेगा, 50 25 इसको दो बार काटेगा, 25 तीन बार काटेगा। क्लियर हो? यहाँ बेस क्या आ गया? 2। कलर बदल लो। बेस जब 2 आ गया, ऊपर क्या है? पूरा मल्टीप्लाई तो करने आप जाओगे नहीं कि आप पूरा मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, नहीं। आप ध्यान से देखो कि अगर मैं 51 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1, क्योंकि 25 दूना 50, बचा क्या? 1। अगर आप 27 को 2 से डिवाइड करो, सबको बारी बारी करके देख लो, 13 दूना के 26, 13 2 26, बचा क्या? रिमाइंडर 1। अब 35 को डिवाइड कर लो, 35 को डिवाइड कर लो, 17 दूना के 34, बचा क्या? रिमाइंडर 1। हर एक केस में आप करते जाओ। 31 को कर लो, आप 31 को कर लो 2 से डिवाइड, 15 दूना 30, बचा क्या? रिमाइंडर 1। 75 को कर लो आप 2 से डिवाइड, 37 2 74, बचा क्या? रिमाइंडर 1। सब में रिमाइंडर मुझे 1 1 1 1 ही मिल रहा है, यानी 1 1 1 1 और 1। मुझे पता है सारे में रिमाइंडर क्या 1 बन रहा है, यानी क्या आ गया? 1/2। यूनिट डिजिट लेके चलो, यूनिट डिजिट लेके चलो, यही ट्रिक होती है उसकी। अब मुझे पता है डिवीजन मुझे किससे करना है? 100 से करना है। तो नीचे मेरे क्या होना चाहिए? 100। 100 लाने के लिए मैं क्या करूंगा? 50 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी क्या आ गया? 50/100। यही तो मेरा रिमाइंडर बच गया, 50 बच गया। ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई भी किसी भी तरह का डाउट? यूनिट डिजिट से क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन, 2 मिनट में सॉल्व हो गया। मुझे रिमाइंडर निकालना था कि रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर आप और फर्दर इसको काटने जाते तो आप जाहिर सी बात है इसको नहीं लगा पाते। 10 15 मिनट 20 मिनट अगले साल तक लगा लेते तो मैं वापस आता आपके पास पूछने के लिए कि बताओ आप कैसे हो मेरे भाई बंधु, क्या आपका ये 1.5-2 साल में लग गया क्वेश्चन। लेकिन यूनिट डिजिट के ट्रिक से आप 2 मिनट में आसानी से इसको लगा सकते हो। नंबर सिस्टम में और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स है यार। डिजिटल सम हो गया आपका, कि आपका डिजिटल सम कितना आ रहा है, तो 9 3 इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 5 10 से हो रहा है, 2 4 8 16 32 से हो रहा है। ये डिजिटल सम के थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स हैं। उसी तरह यूनिट डिजिट से एक सवाल का आंसर निकालना भी एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, ट्रिक है। बताओ, मौसम अचानक से चेंज सा हो गया यार, बारिश वारिश हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कभी इतनी गर्मी कि चलते चलते इंसान रोस्टेड चिकन बन जाए, कभी अचानक से बिल्कुल बारिश होने लग रही है, रोस्टेड चिकन पे कोई ग्रेवी डाल दे रहा है, हैं? अभी कुछ देर बाद ठंडी लगने लगेगी तो फ्रोजन रोस्टेड चिकन हो जाएगा। मुझे तो अब ये डरने लगने लगा है कि कहीं थोड़ा मुद्दा और बचा तो बिजली भी गिर जाती ही तो भगवान बराबर हो जाते है। भगवान इतना भी क्यों छोड़े हो, थोड़ा और। हर बार जब मैंने कहा कि इससे बुरा क्या ही होगा, भगवान ने उसको चीज़ को सीरियसली ले लिया है कि लो इससे बुरा और कर देता हूँ, क्या और कितना और वर्स्ट लेके चले जाते हो। इसीलिए अब मैंने भगवान को चैलेंज करना ही छोड़ दिया कि भगवान बस ठीक है, आई एग्री विथ यू, अब इससे बुरा और नहीं चाहिए मुझे माफ़ करे, मैनू माफ़ कर दो भगवान जी। ये बर्फ बर्फ वाली बात छोड़ देना, ऐसा ना हो कि मैं जाऊं बाहर जम जाऊं, दिल्ली में मनाली बन जाए। सेम कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट 2022 का है ये। लो जिग-जैग लाइंस बना दी है मैंने ताकि आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस दिखती रहे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट ट्रिक पढ़ा होगा उन लोगों के लिए तो ये हलवा होगा, हलवा बना खाते रहो। नंबर देखो 91 92 93 करते करते 94 तक नंबर दिया, 99 तक नंबर दिया है, ठीक है। अब इसको मैं लगाऊंगा कैसे भाई? जाहिर सी बात है इसको मैं दिमाग से लगाऊंगा। मैं ये मल्टीप्लाई करने तो एकदम नहीं जा रहा और ना मैं ये करूंगा,
क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत दिमाग अभी भी बचा हुआ है। मैंने अपने दिमाग को अनयूज्ड नहीं रखा है आप लोगों की तरह। ठीक है, 1261 का फैक्टर निकालूंगा मैं, 1261 का फैक्टर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1 इंटू 37, 1 इंटू 13 इंटू 97। बोलो एलसीएम निकालो 1261 का, उसका फैक्टर आ जाएगा 1, 13 और 97। जिन लोगों को एलसीएम एचसीएफ नहीं पता, आप लोगों की थ्योरी क्लासेस आने वाली हैं, हो सकता है हमारी अगली क्लासेस एचसीएफ एलसीएम के थ्योरी पर ही हो। ठीक है, बताना कमेंट करके अगली क्लास किस टॉपिक की लाई जाए, क्योंकि नंबर सिस्टम के जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज है वो तो खत्म हो गए हैं, स्टेट पीसीएस के तो अभी हुए नहीं हैं, और वनडे एग्जामिनेशन के अभी थ्योरी भी नहीं हुई, इसलिए उसके क्वेश्चंस नहीं लाए गए हैं। 1261 का 1397 फैक्टर आ रहा है, यानी मैं 1261 को हटाकर 1 इंटू 13 इंटू 97 लिख सकता हूं। बोलो अगर मैं 1261 को हटाकर 113 इंटू 97 लिख दूं तो बताओ कोई कमी, कोई शिकवा गिला, कोई शिकायत किसी को मेरे से? अब आप ये देखो 13 का 7 से पहाड़ा पढ़ो, 91 आता है कि नहीं आता है भाई? 91 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 13 इंटू 7, सिंपल। तो मैं 91 को क्या लिख सकता हूं? 13 इंटू 7। अब बताओ मेरा पूरा ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 13 कट जाएगा, 97 कट जाएगा। बोलो कोई दिक्कत समस्या परेशानी? क्या किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है? मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को पूरी तरह से काट दे रहा है, और रिमाइंडर क्या होता है? मतलब कि कोई अगर किसी नंबर को नहीं काट पा रहा है, मान लो यार 12 है, नीचे 6 से डिवाइड कर रहा हूं, पूरी तरह काट दे रहा है 2 बार, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा 0। उसी तरह ये नीचे वाली जो संख्या है 1261, वो ऊपर वाली संख्या को पूरी तरह से काट दे रही है। मेरे पास रिमाइंडर क्या है? 0। ऑप्शन नंबर डी 0। लो स्क्रीन से हट जाता हूं, बताना क्या इस क्वेश्चन को लगाने में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या? यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको ये वापस से रिकॉल करने में आसानी हो। 91 का फैक्टर हो गया 13 इंटू 7, और 1261 हो गया आपका 13 इंटू 97। 13 इंटू 97 कैसे निकला? एलसीएम निकाल के। 91 का भी सेम उसी तरह एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये क्वेश्चन किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में काटना है। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आया? नंबर सिस्टम के आखिरी क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगा लो, दिमाग। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी सीसैट 2022। जो लोग सीरियस हैं एग्जाम्स को लेके, क्वेश्चन को लगाते रहो। जो लोग सीरियस नहीं हो, स्किप करके इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। बोलो ठीक। ये क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा आपको हो सकता हो ये m छोटा लग रहा हो, इसीलिए मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? 3 पे पावर m इंटू n की फॉर्म में मुझे बनाना है। क्या बनाना है? 15 से लेकर 1 तक लगातार मल्टीप्लिकेशन, यानी 15, 14, 13, 12, 11, 10। देखो क्वेश्चन में तो नहीं लिखा रहेगा, लेकिन आपको ये खुद से दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ऐसा ना हो कुछ लोग ऐसे करके चले आए कि भाई इसमें तो दिया ही नहीं है, डॉट डॉट दिया है, तो ये छोड़ देते हैं बीच का। ऐसे भी कुछ लोग हैं, कुछ महान लोग जो बीच का छोड़ने में भी मशहूर हैं। मुझे इसको पूरे को इस फॉर्म में बनाना है कि ये 3 पे पावर m इंटू n हो जाए। 3 का फैक्टर्स निकाल लूंगा मैं। 15 3 से कट रहा है, 12 कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 3। ठीक, अब इसको लिखते जाओ 15 इंटू 12 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3, इतने आ गए मेरे पास। इसको मैं 15 को 5 इंटू 3, 12 को, ये सारे मल्टीप्लाइड है बीच में, ये मत कंफ्यूज होना। 3 इंटू 4 फिर मल्टीप्लाइड। 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 6 को क्या लिख दूंगा? 3 इंटू 2 और इंटू 3।
क्लियर हो यहाँ तक? 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी मेरे पास 3 पे पावर 6 आ रहा है। रिमेंड क्या बच रहा है? 5 4 2 और 1, 5 4 2, 3 पे पावर m इंटू n के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? तो जाहिर सी बात है 3 पे पावर m इंटू n के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि m की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू 6 आ रही है। m की जगह क्या आ रहा है? 6 है भाई, m की जगह 6 ही तो है। बोलो, किसी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, पेट में दर्द, सीने में दर्द हो रहा है? जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा उन लोगों को तो ज़िंदगी में दर्द होना शुरू हो गया होगा, हैं? सोच रहे होंगे कि कहाँ पहुँच गए, ये सब क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह रहे हैं हमें क्या, हमें तो वैसे भी फेल होना है, हम पे तो है नो, हम पे तो है नो क्वेश्चन, ना हमें करना है वो है। आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। What is the total number of digits printed if a book contains 150 pages is to be numbered from 1 to 150? देखो, एक बुक है जो कि 150 पेजेस की है, 150 पेजेस की है एक बुक। कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, कॉन्सेप्ट क्या है। उसके लिए मुझे आपको एक बुक दिखानी पड़ेगी, रुको मैं बुक लेके आता हूँ। मान लो कि मेरे पास ये बुक है, ठीक है, ये बुक है मेरे पास, इसमें मुझे पता है कि 150 पेजेस आ रहे हैं टोटल, ठीक, मुझे ये पता है 150 पेजेस हैं। क्लियर हो यहाँ तक? अब देखो, 150 पेजेस मुझे पता है कि 150 अलग अलग पेजेस हैं। अब हर पेज पर नंबरिंग तो होती है, आपको पता ही है कि हर पेजेस पे नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 150 पेजेस हैं बुक्स में। क्वेश्चन ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने प्रिंटेड हैं उस पे, यानी 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 150 तक, ठीक है। क्लियर हो? हम 1 डिजिट करके लेंगे, यानी कि जिसमें 1 डिजिट है, फिर उसमें जिसमें 2 डिजिट है, 1 से लेकर 9 तक, सारे में 1 डिजिट्स हैं। तो ये कितना हो रहा है? टोटल 9 भाई। 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, सब पे 1 डिजिट है। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक सारे में 2 डिजिट हैं, और हैं कितने? 90 भाई। 10 ले लो, 2 हो गया, 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2, ठीक है। करते करते 99 तक सब 2 हैं, और हैं टोटल कितने? 10 से लेकर 99 तक काउंट करो कितने आ रहे हैं टोटल? 90 ही तो आ रहे हैं। इधर 10 कम, इधर 10 ज़्यादा, 90 हो गए। 150 तक मुझे जाना है, तो मैं 3 डिजिट वाले पे आ गया। 100 से लेकर 150 तक आ गया। मुझे पता है यहाँ टोटल कितने हो रहे हैं? 51। 100 101 102 103 104 105 तक काउंट करो, 150 तक सब में 3 डिजिट है। 51 टोटल है मेरे पास, काउंट करो। 180 153 प्लस 9, बोलो 153 प्लस 9 कितना हो गया? 162 प्लस 262 342। किसी को कोई समस्या हुई? नंबर ऑफ डिजिट्स इन टोटल पेजेस, यूपीएससी सीसैट 2016 का ये सवाल है। कितना आसान था, चाहो तो बिना कॉपी पेन उठाए भी इसको लगा सकते थे। सबको पता है 1 से 9 तक जो है कि 9 नंबर ही होते हैं। 10 से 99 तक 2 डिजिट हैं, तो टोटल 90 ही होता है। और 100 से 150 तक जो 51 डिजिट हैं और सब में 3 होगा, तो 153 हो जाएगा। बस जोड़ने के लिए जिन लोगों के फिंगर टिप्स पर कैलकुलेशन एकदम आसान नहीं है, उन लोगों के लिए हो सकता था थोड़ी ये मुश्किल चीज़ें हो सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको लाइन बाय लाइन लिख कर नहीं लगाऊंगा यार। मैं इसको कॉन्सेप्ट ट्रिक 2 मिनट में लगा सकता हूँ। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 30 सेकंड में लगा सकता हूँ। तो मैं इतना फालतू का कॉपी पेन खर्चा क्यों करूँ? एक पेपर बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, पेन बनाने के लिए इंक बनती है, इतना सब कुछ क्यों करूँ? मुझे पता है जब मेरे पास दिमाग ही है, भगवान की दी हुई इतनी नायाब चीज़ें हैं जैसे दिमाग, तो मैं फालतू में अपना दिमाग खर्च क्यों करूँ? हैं, अच्छी चीज़ों पर खर्च करूँगा, जैसे खाना क्या खाऊँ,
डिसीजन लेना है, सवाल लगाना कौन सी बहुत बड़ी बात है। आओ सवाल क्रमांक संख्या 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। अब मेरी मूर्खों की सेना हाजिर हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे ऐसे कौन है मूर्ख जो लिखते जाते हैं 100 तक और फिर 3 काउंट करते हैं। मुझे पता है 1 से लेकर 10 तक कितने हैं, यहाँ से देखो यहाँ तक कितने 3 हैं, 1। सेम उसी तरह मेरे पास 21 से लेकर 11 से लेकर 20 तक। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, क्राइटेरिया डिवाइड कर लूँगा। हालांकि मुझे तो पता है कैसे निकालते हैं, हो सकता है कुछ मूर्ख लोगों को ना पता हो। 1 से लेकर 10 तक एक बार 3 आ रहा है, 11 से लेकर 20 तक एक बार आ रहा है, 21 से लेकर 30 तक एक बार आ रहा है, 23, इसमें 13, इसमें 3। अब देखो यहाँ से क्या है, 31 से लेकर 40 तक 10 बार आ रहा है। कैसे? 31 32 33 सब में 3 3 है। 41 से लेकर 50 तक 3 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा बताओ, फिर से एक बार आएगा। 51 से लेकर 60 तक फिर से एक बार आएगा। बोलो हर बार एक ही बार आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ 2 बार आएगा क्योंकि 23 और 30 2 बार में 3 हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। सब में 3 1 1 1 और 1, सब में एक एक बार आ रहा है। हुआ कितना? 10 10 2 12 और 8 बार 1, यानी कि टोटल मेरे पास 3 20 बार आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है। कौन है वो लोग जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मुझे लगता है कि हर एक दूसरे इंसान को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और दूसरे को समझ में आ गया तो अपने बगल वाले को समझा देना है। क्लियर है क्वेश्चन? आगे देखो सवाल क्रमांक संख्या 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। अ प्रिंटर प्रिंटर नंबर्स द पेजेस, अ प्रिंटर प्रिंट्स द नंबर है यहाँ पे। सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन में त्रुटि हो गई है, मिस्टेक हो गई है। प्रिंट्स नंबर्स द पेजेस ऑफ ए बुक स्टार्टिंग विथ 1 एंड यूजेस 3089। अभी मैंने बताया था कि पेजेस की संख्या दी हुई थी 150 पेजेस, उसमें आपको टोटल डिजिट्स निकालना था कि कितने डिजिट्स प्रिंट हुए हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना है कि मेरे पास डिजिट्स दी हुई हैं, मुझे ये निकालना है कि टोटल पेजेस कितने हैं। अब देखो 1 से लेकर 9 तक कितने पेज हो रहे हैं? 9। फिर उसके बाद 10 से लेकर 99 तक कितने पेजेस हो रहे हैं? 90। बोलो क्या यहां तक क्लियर हो सब लोग कि नहीं क्लियर हो? क्लियर हो? यहां सब में क्या कितने डिजिट है? 1। इसमें कितने डिजिट हैं? 2, क्योंकि 10 2 हो गया, 11 2 हो गया, 99 तक 2 2 है। अब 100 से लेकर 999 तक जाओ, सब में 3 3 है। कितना हुआ? 9 180 2700 यानी 2700। सबको जोड़ो कितना आ रहा है? 009 यानी 9, 08 8, फिर उसके बाद 718 और 2, यानी मेरे पास 2889, इसको 89 कहते हैं अनपढ़ो। 2889 डिजिट्स आ रहे हैं 999 पेजेस छापने के बाद। अब मुझे क्या निकालना है कि 3089 कितने में आएगा। मुझे पता है कि 1000 से लेकर सारी ऊपर वाली डिजिट्स 4 से होती हैं, यानी 1 2 3 4। तो मैं पहले तो ये निकालूंगा कि टोटल मेरे पास कितने हो रहे हैं, यानी कि टोटल मेरे पास इतने की लिमिट है, मुझे 3089 के अंदर ही चीज़ें निकालनी है। तो मैं जितनी यहाँ तक आ रही है 999 पेजेस तक सम ऑफ डिजिट्स, उसको माइनस करूँगा 0 0, और क्या बच गया? 10 में 8 गया तो 2। और मुझे ये पता है कि 1000 से लेकर जितना भी ऊपर मैं जाऊँगा सब में 4 4 डिजिट हैं, यानी कि 50 पेज और छापने हैं मुझे। 50 पेज और छापने, 999 में छाप चुका हूँ, तो 999
प्लस 50, ये हो गया 1049 पेजेस। 1049 पेजेस अगर प्रिंटर छापेगा तो उसकी जो डिजिट्स की संख्या होगी वो 3089 डिजिट्स छाप पाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आया है? और कितना, मैं मान लो जितना भी क्वेश्चन आज करा रहा हूँ, मैं 15, 20, 30, 35, 40, 10, 12, 15 जितना भी कराता हूँ, आप लोग बताना, ऑनेस्टली बताना उस क्वेश्चन को लगाकर कितना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कितना क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है भाई, आप लोग मुझे पता है हमारे लेक्चर्स को डेली फॉलो करते हो। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 1 पेज इज टॉर्न फ्रॉम ए बुकलेट हुज पेजेस आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एज 1। मतलब एक किताब है मेरे पास जिसका पेज नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, तो सम ऑफ नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस इज 195। देखो द टॉर्न पेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मुझे ये पता है कि मेरे पास सम ऑफ द नंबर्स प्रिंटेड ऑन द बुक है 195। मुझे पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मेरे को क्या दिया है, सम मेरे को दिया है 195। n कितना है मुझे नहीं पता, तो मैं उसको वैसे ही छोड़ देता हूँ, यहाँ 2 लिखूँगा। n स्क्वायर प्लस 1, 2 मैं इग्नोर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अप्रॉक्स वैल्यू दी हुई है, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरे पास कौन से पेजेस टॉर्न हैं, तो इसको 195 ही रखूंगा मैं। ठीक है, 2 इधर ले आऊंगा, अप्रॉक्स वैल्यू है कितना आ रहा है 390 बराबर n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, यहां तक क्लियर है यार? ये देखो ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 390 के पास है? 391 नहीं है, 392 नहीं, 393 पता है नहीं है। करते करते जाओ, आपको ये पता चलेगा कि हाँ 400 वो नंबर है, 400 वो नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो 390 के पास है। तो मैं 400 बराबर अप्रॉक्स n स्क्वायर प्लस n लिख लूंगा। भाई मैं 390 को अप्रॉक्स लेके चल रहा हूं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा नंबर मिसिंग है। ये क्या हो गया 20 बराबर n। क्लियर हो भाई? अगर n मैं माइनस भी कर दूं, इधर लाके माइनस भी कर दूं, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा भाई। 10 मैंने बढ़ाया था, 10 माइनस हो जाएगा। 390 में से 20 अगर n की वैल्यू है तो देख लो कितना हो जाएगा। ठीक, n मुझे पता चल गया 20 है। अब मैं सिंपली इसको फॉर्मूले में रख दूंगा, 20 ब्रैकेट में 21 डिवाइड बाई 2, यानी कि मेरा क्या हो रहा है 210। बोलो क्लियर हो? और मेरे पास ओरिजिनल क्या था 195, यानी कि 210 माइनस 195 क्या आ रहा है 15। यानी कि सम ऑफ जो पेज फट गए हैं किताब में से, उनका सम निकालना है मुझे। तो ये 7 और 8 ही तो हो सकते हैं भाई, 6 और 9 तो हो नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है। 10 5 हो नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है। 5 6 करो 11 होगा, 9 10 करो 19 होगा, 11 12 करो 23 होगा। बचा क्या मेरे पास 7 और 8, ये सारे नहीं होंगे। क्लियर हो? क्या ये सवाल समझ में आया? अप्रॉक्स वैल्यू लेके कैसे हम इसको मोटा मोटा, इसको देसी भाषा में कहते हैं मोटा मोटा लेकर निकालना है। हौले हौले नहीं, मोटा मोटा लेना है, ताकि आपको इसकी सारी अप्रॉक्स वैल्यूज निकलती जाएं। अगला क्वेश्चन ले, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, y इज लेस देन और इक्वल टू 40, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। मतलब इन चारों ऑप्शंस में मुझे ये निकालना है कि कौन से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कभी गलत नहीं हो सकता। क्या ये ऑप्शन एक औरत है? क्योंकि औरत कभी गलत नहीं होती है, उसकी नज़र में वो दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सही चीज़ है। एक बड़े ही महान कवि ने एक बात बोली है कि औरत और लड़की इस दुनिया में हार तभी मान सकती हैं जब वो हार सोने का हो। हीरे का भी चलता है तब भी वो हार मान लेती हैं।
वरना और किसी तरह की हार वो मान नहीं सकती हैं। सेम उसी तरह क्वेश्चन में है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हमेशा सही होगा और बाकी तीन हमेशा गलत। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, y इज लेस देन और इक्वल टू 25। देखो ये x है, ये y है, ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, और ये मिनिमम। यहां तक देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, यानी कि सबसे कम क्या हो सकता है? 25। और आपको ये पता है कि कोई भी नंबर अनंत होता है, जितना ऊपर आप लेते जाओ तो ये क्या होगा? प्लस जाते जाते इनफाइनाइट हो सकता है मैक्सिमम। ग्रेटर देन हो सकता है मतलब कहीं तक भी हो सकता है, या बराबर होगा मतलब मिनिमम क्या होगा? 25। y इज लेस देन और इक्वल टू 40, मतलब हमेशा 40 से नीचे ही होगा या 40 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 40, और मिनिमम क्या हो सकती है? माइनस निगेटिव। निगेटिव में आप जाते जाओ, इनफाइनाइट तक जाओ तो भी 40 आएगा। अब मुझे क्या करना है? कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। x इज ग्रेटर देन y ना, मान लो मैं x की मिनिमम वैल्यू मान लूँ 25 और y की मान लूँ 40, तो x ग्रेटर देन y है ही नहीं। लो, ऑप्शन नंबर 1 गलत। y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, y माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 15 ना। 40 है, मान लो मैं इसको 40 को 25 भी मान सकता हूँ, क्योंकि ये अब तो नीचे में कितना तक भी जा सकता हूँ मैं। मुझे मुझे रोकने वाला कौन है? मुझे क्वेश्चन पता है। मैं इसको 20 मान लूँ, 20 माइनस 25 क्या हो जाएगा? -5। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 15 तो हो ही नहीं सकता। कोई और वैल्यू रख के भी देख लो, इसको 40 भी मान लो, इसको 25 भी मान लो, तो भी वैल्यू क्या आएगी? इसकी मैक्सिमम इसकी मिनिमम भी ले लो तो भी 15 आएगी, ग्रेटर देन 15 नहीं होगी। समझ गए? y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 15 आ रहा है, इक्वल टू 15 आ रहा है। ये एक हो सकता है। फिर भी हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 ना, हो ही नहीं सकता। मान लो x प्लस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन है। मान लो x की वैल्यू 25 है और y की वैल्यू मैं ले लूँ 39, ये क्या हो जाएगा? 64 ना। हो गया, लो, काम ही खत्म, बवाल ही खत्म। साबित हो गया कि ये ऑप्शन गलत है। तो मुझे जाहिर सी बात है, जब ये भी गलत ये भी गलत, तो ऑप्शन सी ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा हमेशा। आज का अंतिम सवाल, लेंदी सवाल, क्वेश्चन पढ़ो। स्क्रीन से हट जाता हूं मैं। 4 persons, आलोक, भूपेश, चंदर एंड दिनेश have a total 100 among themselves. Alok, Bhupesh between them have as much money as Chandar and Dinesh between them, but Alok has more money than Bhupesh and Chandar has only half the money of Dinesh. Alok has 5 more than Dinesh has. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को त्रुटि हो गई है। 5 more than दिनेश हु हैज़ द मार्क्स। यहाँ पर मुझे एक पैटर्न में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पैटर्न कैसे बनाऊंगा? मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, पैटर्न नोट करता जाऊंगा कि भाई पैटर्न बन क्या रहा है, क्या सिस्टम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। सबसे पहले रीजनिंग का, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में ज़्यादा फंसते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ में दिया है। सीसैट 2014 का सवाल है, यूपीएससी सीसैट 2014 का। अब देखो 4 पर्सन है मेरे पास। आलोक, ठीक, उनके पास 100 है। आलोक, भूपेश, चंदेर और क्या है? दिनेश। 4 लोग हैं, इनके पास क्या है? टोटल 100। तो मैं ये 2 मान लो, इसको क्राइटेरिया अलग अलग मान लो। इनके पास 50 हैं, इनके पास 50 हैं। 2 लोग अलग अलग 50-50 मान लो। दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो। बोलो क्लियर हो यहाँ तक? आलोक, भूपेश को मिला के 50 रुपये हैं और चंदेर और दिनेश को मिला के 50 रुपये हैं। क्वेश्चन आगे पढ़ो। बट आलोक हैज़ मोर मनी देन भूपेश। मतलब रंग बदलो गिरगिट थोड़ा, कब तक ऐसे ही कलर में रहोगी? मुझे पता है आलोक जो है
उसके पास भूपेश से ज़्यादा है, यानी कि भूपेश ऑलरेडी ऑप्शन से बाहर हो चुका है। भूपेश ऑलरेडी ऑप्शन से बाहर हो चुका है, मतलब आलोक के पास भूपेश से ज़्यादा है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। चंदेर हैज़ ओनली हाफ ऑफ द मनी दैट दिनेश हैज़, यानी कि दिनेश के पास चंदेर से ज़्यादा पैसा है। ठीक, क्लियर हो? मुझे पता है भूपेश बाहर निकल चुका है, लेकिन हो सकता है दिनेश चंदेर आलोक से भी ज़्यादा पाते हो। इसके लिए मुझे क्वेश्चन में और आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप इनटू द क्वेश्चन जाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक करते हैं। आलोक हैज़ 5 मोर देन दिनेश। भाई मुझे पता है कि आलोक जो है, आलोक के पास दिनेश से 5 ज़्यादा है, और दिनेश चंदेर से हमेशा से ज़्यादा ही था। अब मुझे ये नहीं पता कि भूपेश जो है वो चंदेर, मतलब वो दिनेश से मुझे पता है कैसे ज़्यादा, क्योंकि दिनेश के पास चंदेर का जो है डबल था, चंदेर के पास दिनेश का हाफ था। ठीक है, ये देखो चंदेर हैज ओनली हाफ द मनी। अब देखो हाफ मतलब इसके पास, चंदेर के पास क्या है, चंदेर के पास 50 का आधा है। ठीक है, और उसके पास उसका डबल है। तो मुझे पता है कि चंदेर या भूपेश जो है दोनों में से लास्ट में कोई एक आएगा। तो मुझे लास्ट से तो मतलब है नहीं भाई, मेरे पास आलोक है सबसे ज़्यादा, उसके बाद दिनेश है, फिर चंदेर या भूपेश में से कोई है। मुझे एक लास्ट पॉइंट दिया होता तो मैं ये भी निकाल देता कि इसमें से कौन ज़्यादा है, चंदेर या भूपेश, क्योंकि उन दोनों के बीच का रिलेशन क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। क्वेश्चन ने कहा सर मुझे इतना मत मारो, तो जाहिर सी बात है आलोक सबसे ऊपर है चंदेर और दिनेश से, तो आलोक इज द राइट आंसर। ठीक, बताओ, स्क्रीन से हट जाता हूं, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? चले, एनसीईआरटी की बेसिक फाउंडेशन सीरीज के साथ जुड़ने के लिए देवियों सज्जनों, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फाउंडेशन बैच, जो कि दोनों ही भाषा में है, हिंदी इंग्लिश। और वो जो मूवी थी बाहुबली, टक टक टुक टुक वाला जो लैंग्वेज बोलता है, उस वाले लैंग्वेज में तो हमारे पास है नहीं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी बाईलैंग्वेज है। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 यानी क्लास 12 से लेकर क्लास 6 तक की सभी एनसीईआरटी के जो बुक्स आती हैं, उसका बेसिक्स टू एडवांस लेवल यानी कि उसका फाउंडेशन बैच हमारे पास अवेलेबल है, जो कि यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, काम आएगा अगर सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। देखो यार, क्वेश्चन आजकल पैटर्न बदल दिया है, एनसीईआरटी को ज़्यादा बेसिक फाउंडेशन, एक नींव घर की जो होती है वो एनसीईआरटी ही है आपकी, वही आपको दिला सकती है अच्छा नंबर। चलो, टेस्ट सीरीज़ के साथ, नोटबुक के साथ जुड़ो। टेस्ट सीरीज़ के लिए जांचो परखो कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, कितनी आपको और ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हमारे मतलब की चीज़ है, आपके मतलब की चीज़ तो यहीं तक थी, अब हमारे मतलब की चीज़ें हैं। सभी वीडियोस को यार लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लोग ग्रो ना करें, ठीक, लेकिन आप दिखा दो कि आपका प्यार सबसे ज़्यादा है। नोटबुक आईएएस के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल, तो ऑल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करना पड़ेगा।